ज्ञान विविधि चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 7 लेंगे, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। पहले हमने ली थी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोण थीटा, ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। अब आज जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो व्युत्क्रम संबंध है, इससे संबंधित जानकारी हम प्राप्त करेंगे। जैसे साइन थीटा का व्युत्क्रम हो गया 1 कोसेक थीटा, कोस थीटा का हो गया 1 सेक थीटा, कोसेक का 1 साइन थीटा, सेक का 1 कोस थीटा। टेन थीटा के दो मान होते हैं, एक तो 1 कोण थीटा या साइन बट्टा कोस थीटा। इसमें ज़्यादा ये साइन बट्टा कोस थीटा है, ये काम आएगा। कोण थीटा के भी दो है, 1/10 या कोस बट्टा साइन। इसी प्रकार 3 सर्व समीकरण हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको हम दो रूप अन्य बना सकते हैं। साइन स्क्वायर का इधर पक्षांतरण करेंगे तो साइन स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा। या कोस स्क्वायर का पक्षांतरण करेंगे तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर। इसी प्रकार इनके दो रूप और बन जाएंगे। और ये हम छोटी क्लासों में ये जो सर्व समीकरण ये पढ़ चुके हैं, तो इनसे आधारित कुछ प्रश्न है वो इस सारणी के द्वारा, इनके द्वारा हम हल करना सीखेंगे। जैसे हम पहला प्रश्न लेते हैं, ये सारे सिद्ध करने के प्रश्न है। सिद्ध कीजिए। पहला प्रश्न है, कोण थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा गुणा सेक थीटा। अब सिद्ध करने वाले प्रश्नों में हम देखते हैं, इनमें दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो हम सबसे पहले बायां पक्ष लेंगे LHS। इसमें हम लिखेंगे कोण थीटा प्लस टेन थीटा। अब जो व्युत्क्रम संबंध है उसमें हम जाकर देखेंगे कि भी कोण थीटा का मान क्या है। तो कोण थीटा का मान हम चेंज करेंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा का मान देखेंगे साइन बट्टे कोस थीटा। तो यहाँ कोट के स्थान पर हम लिख देंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस टेन का मान हो जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब हमें इनका लघुत्तम लेना है, तो ये दोनों हर अलग अलग है, तो यहाँ लघुत्तम आ जाएगा साइन थीटा गुणा कोस थीटा। अब साइन से इसको विभाजित करेंगे तो कोस बचेगा, कोस को कोस से गुणा करेंगे, या इनको आप जब दोनों पद लघुत्तम के रूप में आए तो इनको आप तिरछा गुणा भी कर सकते हैं। जैसे कोस को कोस से कर दो, कोस स्क्वायर थीटा बन गया, साइन को साइन से कर दो, साइन स्क्वायर थीटा बन गया। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास जो पहली सर्व समीकरण वो आ गई है। यहाँ है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर और यहाँ पर है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ये दोनों पद है वो प्लस के हैं, इसलिए हम यहाँ समझा देंगे कि चूंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसका मान हो गया 1, तो हम इस समीकरण के स्थान पर 1 लगा देंगे। नीचे है साइन थीटा गुणा कोस थीटा। अब इन दोनों पदों के बीच में गुणा का स्थान है, तो हम इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। 1 साइन थीटा गुणा 1 कोस थीटा। तो हम जो व्युत्क्रम संबंध है उनमें देखेंगे कि भाई 1 साइन मान है वो किसका आ रहा है, कोसेक का आ रहा है। 1 कोस मान किसका आ रहा है, 1 कोस मान आ रहा है सेक थीटा। तो यहाँ हमारे पास ये पद प्राप्त हो जाएंगे, तो हम कर देंगे 1 साइन थीटा बराबर हो गया कोसेक थीटा गुणा 1 कोस मान हो गया सेक थीटा। इस प्रकार ये जो दाहिना पक्ष है ये प्राप्त हुआ और ये प्रश्न सिद्ध हो गया। अब हम लेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में भी इसी प्रकार आपको हल करना है।
जैसे ये दे दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद गुणा 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद गुणा 1 माइनस साइन थीटा बराबर हमें उत्तर लाना है 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बायां पक्ष है LHS इसको रखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो ध्यान से देखिए, ये है स्क्वायर आया है, इसके साथ 1 भी है, तो हम जो तीसरी सर्व समीका, ये दूसरी सर्व समीका, इसको ध्यान से देखेंगे कि यहाँ tan किसका है, माइनस का है। इसका पक्षांतरण इधर करेंगे तो tan बन जाएगा प्लस का, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, और 1 प्लस tan स्क्वायर का मान बन जाएगा क्या, sec स्क्वायर। तो यहाँ हम बता देंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है वो बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ये इसमें चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा गुणा, अब देखिए यहाँ और ये दोनों पद आपको गुणा करना है, तो यहाँ पर ये सर्व समीका आएगी a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम a को a के स्थान पर क्या है, 1 है, तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये बन गया। अब हम देखते हैं कि सेक का मान क्या होता है, व्युत्क्रम संबंध में हम देखते हैं तो सेक का मान होता है 1/cos। तो हम सेक स्क्वायर है तो यहाँ कर देंगे 1/cos स्क्वायर, तो यहाँ सेक स्क्वायर के स्थान पर हम लिख देंगे 1/cos स्क्वायर थीटा गुणा, ये वापस हमारे पास सर्व समीका आ गई है। तो यहाँ पहले जो सर्व समीका है इसमें देखिए 3 है, तो 3 में से 2 पद हमारे पास आ गए, 1 और साइन स्क्वायर, तो बच गया क्या, कोस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर को हम उधर ले जाते हैं तो माइनस का बनता है, इधर बच गया कोस स्क्वायर, तो इसके स्थान पर हम यहाँ लगा देंगे कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या, 1। तो ये हमारा RHS प्राप्त हो गया, हम लिख देंगे इति सिद्धम। तो इसमें आपको ये पद है वो ध्यान में रखने हैं, इनके द्वारा इनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरा जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है सेक थीटा प्लस tan थीटा ब्रैकेट बंद गुणा 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट बंद बराबर आपको उत्तर के रूप में लाना है कोस थीटा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे LHS, तो ये हो गया सेक थीटा प्लस tan थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए ये जो सारणी हमने बनाई है इधर, इसमें हम देखेंगे कि सेक थीटा का मान किसमें चेंज करना है, 1/cos थीटा में। तो यहाँ हम इस ब्रैकेट में सेक के स्थान पर हम लिख देंगे 1/cos थीटा प्लस tan थीटा का मान होता है sin/cos, तो यहाँ कर देंगे sin थीटा बटा cos थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1, यानी साइन और कोस के पदों को आपको कम चेंज करना पड़ेगा। ये जो पहले हमने लिखा है ना साइन और कोस, इनको बहुत कम बदलना है, अंत में यदि हमें आवश्यकता होगी तभी इनको बदला जाएगा, नहीं तो ये साइन के और कोस जो अनुपात है वो लगातार चलते जाएंगे। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इनका लघुत्तम ले लेंगे, तो दोनों हर है वो समान है, कोस है, इसमें भी कोस है इसमें भी कोस है, तो यदि हर समान हो तो अंश हम वैसे के वैसे लिख देंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 प्लस
साइन थीटा गुणा आगे क्या है 1 माइनस साइन थीटा बटा 1। अब देखिए इन दोनों पदों में बीच में गुणा का चिन्ह है, तो ऊपर का पद ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा, नीचे वाला नीचे से गुणा हो जाएगा। तो ऊपर हम देखते हैं हमारे पास ये सर्व समीकरण आ रही है a प्लस बी गुणा a माइनस बी। तो यहाँ हम देखते हैं कि भाई a को a के स्थान पर 1 है, तो a स्क्वायर का मतलब a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, तो b के स्थान पर क्या है साइन है, तो साइन स्क्वायर बटा कोस को 1 से गुणा करेंगे कोस थीटा। अब देखिए ध्यान से यहाँ ये सर्व समीकरण है, जब स्क्वायर लगा हुआ हो और साथ में एक या कोई अन्य है उसका जो जोड़ीदार है, ये तीन मित्र है, तीन में से कोई दो आ जाए तो एक जो शेष बचता है उसको हम उसके स्थान पर ले आते हैं। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया, तो पीछे क्या बच गया कोस स्क्वायर, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा। अब यहाँ कोस इंटू कोस है और यहाँ नीचे कोस है, तो इस कोस से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आ गया क्या कोस थीटा, ये RHS इति सिद्धम। अब देखिए आगे का प्रश्न लेते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है, साइन की घात 4 माइनस कोस की घात 4 बट्टे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर उत्तर लाना है 1। तो सबसे पहले हम बायां पक्ष है उसको लेंगे LHS। देखिए यह है साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हमारे पास ये जो सर्व समीकरण है इसको हम इसमें काम में लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो यहाँ हम देखो समझा देंगे कि चूंकि a की होल स्क्वायर माइनस b की होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a प्लस बी गुणा a माइनस बी। तो यहाँ देखिए a के स्थान पर साइन है, b के स्थान पर कोस है, तो हम कर देंगे साइन थीटा की होल स्क्वायर। देखिए कितनी घात थी 4 घात है, हमने कितनी ले ली 2, तो 2 का भाग 4 में लगाओ कितने बच गए 2, या 2 का भाग 4 में 2 बार गया तो 2 अंदर रह जाएगी 2 बाहर। इसी प्रकार ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर बटे, इसको आपको है जैसे रखना है ये लिख देंगे। अब ये पद है, इनको एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद गुणा 1 में कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमारे पास साइन के ऊपर 4 घात थी, कोस पर भी 4 थी, 4 को किस में डिवाइड कर दिया 2 में। अब बट्टा ये है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इस पद से ये पद कैंसिल हो गया, अब बचा क्या है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। आप देखो ध्यान से, ये पहले सर्व समीकरण आ गई है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान क्या होता है 1, तो इसका मान हो गया 1 सर्व समीकरण से, तो ये प्राप्त हो गया RHS इति। देखिए आगे का प्रश्न है 5वां प्रश्न, साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर में है 2 कोसेक थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे LHS लेंगे, साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। ध्यान से देखो, इसमें इन चारों में से कोई पद नहीं आया है, केवल साइन और कोस के अलावा नहीं है। यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कोस है, यहाँ साइन है, यहाँ कोस है, तो इनको हमें चेंज नहीं करना है, इनको है जैसे ही रखना है।
तो क्या करेंगे, इनका लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम में हम लिख देंगे 1 प्लस cos थीटा गुणा sin थीटा। ये दोनों अलग अलग है, तो दोनों को गुणा में रख देंगे। अब ये दोनों जब अलग अलग हो तो इसको इससे इंटू कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, तो ये साइन को साइन से करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसको इससे करेंगे तो इनके बन जाएगी होल स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा की होल, क्योंकि ये दोनों समान है, वर्ग बन गया। अब इसमें ये सर्व समीका आ रही है a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इसका विस्तार कर देंगे। ये साइन स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस कोस का वर्ग कोस स्क्वायर प्लस 2ab है, तो 1 गुणा कोस कोस, तो ये हो जाएगा 2 कोस थीटा बट्टा है जैसे लिख देंगे 1 प्लस कोस थीटा गुणा साइन थीटा। अब आप ऊपर ध्यान से देखो कि यहाँ ये एक सर्व समीका बन रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये चाहे दूर दूर बैठे हो, आपको इनको पास में कर लेना है, तो इनका मान कितना हो जाता है 1। तो आप यहाँ समझा सकते हैं कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हमको क्या करना है, 1 करना है। तो 1 ये बन गया, 1 ये रहा, 1 और 1 कितने बन गए 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2, क्योंकि 1 तो सर्व समीका का बन गया, 1 दिया हुआ था तो 2, और इधर ये है 2 कोस थीटा बट्टा आपको है जैसे रखना है 1 प्लस कोस थीटा गुणा साइन थीटा। अब देखिए बच्चों, यहाँ ऊपर 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 क्या आ रहे हैं कॉमन, दोनों में, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो आपको क्या करना है 2 को कॉमन ले लेना है। अब जो पद हम कॉमन लेते हैं उससे दिए गए पद को विभाजित करते हैं। 2 को 2 से विभाजित किया तो कितनी बार हुआ, 1 बार, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया क्या कोस, ये कोस थीटा लिख दिया बट्टा 1 प्लस कोस थीटा गुणा में है साइन थीटा। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया कितनी बार, 1 बार, तो यहाँ रह गया 2 इंटू 1 बट्टा नीचे क्या है साइन है, तो 1 बट्टा साइन थीटा। यहाँ देखिए ध्यान से 1 बट्टा साइन का मान क्या होता है, कोसेक थीटा, तो हम क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे या 2 कोसेक थीटा, और यही बात हमें सिद्ध करनी थी, तो ये प्राप्त हो गया RHS इति सिद्धम। अब देखिए आगे वाला प्रश्न करते हैं हमें। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें प्रश्न में दिया है कोट A प्लस कोसेक A माइनस 1 बट्टा कोट A माइनस कोसेक A प्लस 1 बराबर में हमें जो पद प्राप्त करना है वो है 1 प्लस कोस A बट्टा साइन A। अब देखिए हम सबसे पहले लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कोट A प्लस कोसेक A माइनस 1 बट्टा कोट A माइनस कोसेक A प्लस 1। अब इनको आपको चेंज नहीं करना है, ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, चेंज करके भी कर सकते हो, और एक सीधा आप इसमें सर्व समीका का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ देखिए कोट और कोसेक आया है, तो हमारे पास जो तीसरी सर्व समीका है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, इसको आपको इस ऊपर वाले पद जो आया एक आया, इस एक के स्थान पर आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ नीचे नहीं लिखना है, केवल आपको ऊपर लिखना है। तो आप यहाँ बता दो कि चूंकि 1 बराबर कोसेक स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A, ये हम यहाँ ऊपर इस पद के स्थान पर इसको प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए ये कोट A प्लस
कोसेक ए, इसको हम ए कोष्टक में बंद कर देंगे, माइनस यहाँ इस ए के स्थान पर आपको ये सर्वसमीका लगा देनी है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, बट्टा आप है जैसे लिख दो कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। नीचे आपको बिल्कुल कुछ नहीं बदलना है जैसे चलाते रहना है। अब ऊपर हम जब देखो ये कोष्टक देखिए, ये पद आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखते हैं। तो देखिए इसको हम जैसे लिखेंगे कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब यहाँ थोड़ा बड़ा कोष्टक कर लेंगे, इसमें एक बार ये कोसेक ए प्लस कोट ए गुणा कोसेक ए माइनस कोट ए, ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। नीचे है जैसे लिखना है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब यहाँ दो पद बन गए, माइनस के इधर एक पद है, माइनस के इधर ये एक है, तो इन दोनों में आपको क्या करना है, जो कॉमन पद है उसको देखना है। तो इन दोनों में हम देखते हैं कि यहाँ कोट और कोसेक किसके प्लस के हैं, इस कोष्टक में भी कोसेक और कोट किसके प्लस के हैं, तो ये कॉमन निकल गया। तो हम यहाँ लिख देंगे कोसेक ए प्लस कोट ए, ये हम कॉमन निकाल लेंगे। ऊपर वाले दो पद है, एक इधर है एक इधर है, बीच में माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो ये और ये सेम है, इसमें आप ये देख लें कि इसमें तो कोसेक आगे है, इसमें कोसेक पहले है, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये दोनों ही किसके हैं, प्लस के हैं, ये दोनों ही किसके हैं, प्लस के हैं। तो ये एक पद आपने बाहर ले लिया। अब इससे इसको विभाजित करेंगे तो इसमें ये कितनी बार डिवाइड करेगा, एक बार विभाजित कर देगा। अब यहाँ चिन्ह किसका आ गया, माइनस का आ गया। अब इससे ये कैंसिल हो गया, अब ये पद बचा, इसके बाहर चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो माइनस का है तो इन दोनों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ये कोसेक किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, और ये जो माइनस है वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखिए बट्टा में आपको ये लिखना है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखिए ऊपर जो ये कोष्टक में पद आया है ये और ये सेम है, इसमें देखो कोट प्लस का है, इसमें भी कोट प्लस का है, ये कोसेक किसका है, माइनस का, तो ये किसका है, माइनस का है, ये एक प्लस का है तो ये एक भी प्लस का है, तो इस पद से ये कैंसिल हो गया। बचा हमारे पास क्या, कोसेक प्लस कोट। अब देखिए व्युत्क्रम संबंध जो दिया हुआ है उसमें देखिए कोसेक का मान क्या होता है, 1/sin होता है। तो अब इसको हम चेंज कर देंगे 1/sin में, प्लस कोट को किस में करेंगे, कोस बटा साइन में, तो यहाँ लिख देंगे कोस ए बटा साइन ए। अब इनका लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम क्या आ गया, लघुत्तम आ गया साइन, क्योंकि हर समान है। अब हर समान है तो अंश है, जैसे कि जैसे लिख देंगे 1 प्लस कॉस। ये जो हमें सिद्ध करना था वो प्राप्त हो गया, तो यहाँ लिख देंगे RHS इति सिद्धम, ये प्रूफ हो गया। तो ये प्रश्न सरल है, आपको इस सारणी के द्वारा इनको देख करके आपको हल करने हैं, तो आसानी से ये हल होते जाएंगे। अब देखिए एक अंतिम प्रश्न है, वो है हमें एक किताब में सारणी दी गई है, इन्हें सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को जैसे साइन के पदों में व्यक्त करना, शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोस थीटा के रूप में बदलना, टेन के रूप में बदलना, कोट में बदलना, कोसेक में बदलना, सेक में बदलना। तो एक प्रश्न दिया गया है कि एक ये थीटा है, थीटा का मतलब होता है कोण, कि कोण के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को
अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए बच्चों, हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कोस, कोसेक, सेक, टेन और कोट। अब इनमें से एक तो ये दे दिया है सेक थीटा, तो ये एक निकल गया, इसमें सबको लाना है, सेक में लाना है, पीछे कितने बच गए 5। तो हम शुरू करेंगे, सबसे पहले ये हमारी सर्वसम्मिका है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इससे इसको शुरू करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है 1। अब सबसे पहले हमको साइन को बदलना है, इसमें सेक में, तो कोस स्क्वायर का इधर पक्षांतरण कर देंगे। तो यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस है वो किस रूप में, 1/सेक के रूप में, तो आपको क्या करना है, कोस को चेंज करना है 1/सेक में। तो देखिए यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर। कोस स्क्वायर थीटा को हमने बदल दिया 1/सेक स्क्वायर में। अब इनका लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम आ गया सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आ गया, सेक को 1 से गुणा करेंगे तो यह हो गया सेक स्क्वायर माइनस 1। अब दोनों इधर वर्ग बच गया है, तो वर्ग हटाने के लिए आपको दोनों पक्षों का वर्गमूल करना पड़ेगा। तो यहाँ बचेगा साइन थीटा बराबर अंडर रूट, क्योंकि इसमें 2 पद आ गए इसलिए इनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, और नीचे क्या है सेक स्क्वायर, इसका अंडर रूट क्या आएगा सेक थीटा। तो ये साइन है वो सेक के पदों में व्यक्त हो गया। अब दूसरा है कोस थीटा। कोस थीटा का मान सीधा अभी हमने लिखा था 1/सेक, तो ये सेक के पद में हो गया। अब बचा टेन या कोसेक, तो तीसरा है कोसेक। अब कोसेक का मान होता है 1/साइन। अब साइन का मान अभी हमने लिखा था अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1/सेक। तो यहाँ हमें साइन का जो मान हमने लिया था उसको यहाँ रख देंगे, ये सेक स्क्वायर माइनस 1/सेक। तो देखिए यहाँ हर के स्थान पर बट्टा है, तो इस हर के नीचे जो हर है उसको हम कहाँ ले जाएंगे, अंश के स्थान पर। तो इसका मान बन जाएगा सेक थीटा बट्टा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। ये हो गया, कोसेक चेंज हो गया। अब बचा टेन। तो टेन का मान क्या होता है, टेन के साथ ये सर्वसम्मिका है, देखिए। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 का इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, टेन स्क्वायर बराबर आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब दोनों पक्षों का क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा टेन बराबर इसके क्या लगा देंगे, अंडर रूट। तो ये टेन भी सेक के पद में व्यक्त हो गया है। अब बचा क्या है, कोट। तो कोट किसका व्युत्क्रम होता है, टेन का होता है। तो यहाँ आप देखिए कोट थीटा बराबर हम लिखेंगे 1/tan थीटा। अब टेन का मान अभी हमने प्राप्त किया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 1/, यहाँ लगा देंगे टेन की जगह सेक स्क्वायर माइनस 1। ये हमने पांचों जो अनुपात है उनको सेक के पदों में व्यक्त करना सीखा। इसी प्रकार आप अन्य जो प्रश्न है उनको भी आप व्यक्त कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।